अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो पिछला हफ्ता इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा। यहाँ अगर हम बात करें तो निफ्टी करीबन ऑलमोस्ट 3.5% के हिसाब से करेक्ट होती हुई नज़र आई। करीबन 23,151 के लेवल पे निफ्टी ट्रेड होती हुई नज़र आई। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर तो बैंक निफ्टी में करीबन 6.97% की गिरावट रही और बैंक निफ्टी करीबन 53,757 के लेवल पे क्लोज होती हुई नज़र आई। वहीं हमने देखा सेंसेक्स के अंदर भी करीबन 5.5% की गिरावट रही और सेंसेक्स करीबन 74,600 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नज़र आया। रुपी के फ्रंट पे अगर बात करें तो रुपी के अंदर भी हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी और 0.63% रुपी गिरकर ऑलमोस्ट 92.53 के लोवेस्ट लेवल पे बंद होता हुआ नज़र आया। वहीं अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली, 1.66% की रिकवरी रही और डॉलर इंडेक्स करीबन 100.49 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नज़र आया। तो हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया और हमने देखा कि इक्विटी मार्केट अप्रैल 2025 के लेवल पे आती हुई नज़र आई। तो कहीं ना कहीं एक वीक सेंटीमेंट देखने को मिला। यहाँ पर कुछ कारण रहे जिसकी वजह से FIIs की सेलिंग हमने देखने को मिली, जिसकी वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली। प्लस जो US, ईरान, इजराइल, UAE, सऊदी अरब जो वॉर छिड़ा हुआ है, इसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से निवेश को थोड़े पीछे हटते हुए नजर आए, जिसकी वजह से हमने भावों में गिरावट आती हुई देखी। प्लस अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं तो एक इन्फ्लेशन का डर मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्लो डाउन का डर मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखें तो US और ईरान दोनों अब एक दूसरे की ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली US ने ईरान की ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक किया, जिसका असर क्रूड के भाव में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और लग रहा है कि क्रूड के भाव आगे तेज़ हो सकते हैं। तो अगर क्रूड के भाव तेज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक इन्फ्लेशन का कंसर्न है, अनसर्टेनिटी का कंसर्न है, स्लो डाउन का कंसर्न है, वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पर हिट करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है या एक खरीदारी का माहौल होता है वो मार्केट में रुकता हुआ नज़र आया। प्लस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की वजह से भी हमने यहाँ पर बुक क्लोजर होती हुई देखी, जिसकी वजह से हमने देखा कि भारतीय बाज़ारों में एक गिरावट का रुख देखने को मिला। निवेशक रुके हुए हैं खरीदारी करने से और यहाँ पे थोड़े बचते हुए नज़र आए। प्लस यहाँ अगर देखें तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल भी हमने मार्केट में आता हुआ देखा। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो लग रहा है कि अगले हफ्ते में मार्केट थोड़ा सबड्यूड रह सकता है, एक मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। हालांकि हायर लेवल पे हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगेन एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 22,800 का रहेगा और ऊपर में करीबन रेजिस्टेंस 23,500 का रहेगा। तो जो भी बाउंस बैक आएगा वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि 22,800 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, अगर उस सपोर्ट पर आता है तो वहाँ पर एक एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल सकता है। वहीं सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में करीबन 51,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मौजूद है, जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। हायर साइड में 55,000 एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है, 55,000 के आसपास अगेन हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखेंगे। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में करीबन 71,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि हिस्टोरिकली भी वहाँ से प्राइस रिकवर होते हुए दिखाई दिए थे। तो 71 के आसपास अगर भाव मिलेंगे तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। वहीं ऊपर में 76,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि एज ए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है और हायर लेवल पे मार्केट के अंदर थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि लोअर लेवल पे अगर प्राइस आएंगे तो वहाँ पर एक अच्छा खरीदारी भी देखने को मिलेगी। तो अब ये देखना है कि US और ईरान के बीच जो डिस्कशंस है वो किस पॉजिटिव नोट पे जाते हैं। हालांकि ट्रम्प साहब भरकस कोशिश कर रहे हैं कि वॉर रुक जाए, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अब ईरान के पास कुछ बचा नहीं है, वो जल्दी ही सरेंडर कर देगा। बट ईरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वो सरेंडर करता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान पूरा जोर लगा रहा है वॉर को आगे एस्केलेट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो US और ईरान की तरफ से अगर कोई भी एस्केलेशन होता है, कोई भी अगर सीज़ फायर होता है, कोई भी युद्ध रुकता है या कोई भी पॉजिटिव टॉक आती हैं तो मार्केट के अंदर आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी।